हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मीटिंग हुई ना, ये जो 2 मई 2026 की, मैं उसका डिटेल वीडियो आपको डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो अगर फ्रेंड्स, अगर चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए, बिकॉज मैं यहाँ सीधी बात करता हूँ और आपको सीधी लॉजिकली आज समझा दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं और सारी बात बता दूंगा प्लान कैसा होगा कैसा नहीं होगा। देखिए, बातें करना बहुत आसान है और उसमें कैसे प्रोफेशनलिटी रहेगी प्लान की, तो वो मैं सारा को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने 1 घंटे की मीटिंग ली है ब्रिजमोहन सिंह ने और बहुत लंबी उसमें बातें हुई हैं, मोटिवेशन हुई है, किसने क्या किया, सारे ड्रॉबैक्स मेल वगैरह मैं आपको सारी आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं पहले बता दूं, पहले हमारा जो डैश, पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा ट्रेडिंग पोल का जो बहुत ही मेन चीज़ है। ट्रेडिंग पोल को उन्होंने कहा था कि 2 दिसंबर के बाद, सॉरी 2 जनवरी के बाद, 2 जनवरी 2026 के बाद अगर मान लीजिए आप क्लेम का बटन नहीं दबाते तो आपका 3 जनवरी से आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता दूं, उसकी पर डेट कर दी एक्सटेंड। मतलब आप अब 5 तारीख तक क्लेम का बटन दबा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी क्लेम नाउ का बटन नहीं दबाया है, ट्रेडिंग पूल का क्लेम प्रिंसिपल क्लेम का बटन नहीं दबाया, जाए और अपना बटन पहले दबा लीजिए। पहला अपडेट ये है, 5 तारीख तक उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, उनका डैशबोर्ड हो गया चेंज। डैशबोर्ड चेंज उनका आज रात से ही हो चुका है और उनको बता दूं उसमें आया है, उसमें बहुत सारे 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐड की, जैसे इनकम वॉलेट आ गया, उसमें एक ट्रेजर वॉलेट आ गया, मतलब 2-4 चीज़ों का उन्होंने वॉलेट उसमें चेंज किया है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं पहले कि जो इनकम वॉलेट है, अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे हम भाई अपलाइन है, डाउनलाइन है, आपके पास इनकम वॉलेट बनी होगी। मान लीजिए किसी के $5 है, किसी के $20 है, किसी के $100 है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कहने की बात है, जिस बंदे के नीचे नेटवर्क है उसको मार्केट में जाके ही कैश करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इनकम वॉलेट की। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं ही, मेरा नाम जैसे मान लो XYZ ना मेरा नाम है, तो मैं अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे पैसा निकालना है तो कहने की बात है, मैं मेरी जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, पहले मेरी इनकम वॉलेट में। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कहाँ आएगा, वो मेरी कहाँ जाएगा, इनकम। ठीक है ना, वो मेरी इनकम वॉलेट में जाएगा। फिर उन्होंने एक ROE वॉलेट बनाया है और साथ में इको वॉलेट बनाया है और साथ ही एक लेवरेज वॉलेट बनाया है। ठीक है फ्रेंड, लेवरेज वॉलेट में क्या है कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर मेरी जो भी इनकम जनरेट होती है वो सारी कहाँ जाएगी, लेवरेज वॉलेट में। अब लेवरेज वॉलेट में जाएगी तो वहाँ क्या है कि मैं डेली बेसिस में लेवरेज वॉलेट में से मेरा 1% मेरी कहाँ, पहले ध्यान से समझिएगा, पहले आया आपका लेवरेज वॉलेट, इनकम वॉलेट। इनकम वॉलेट हम सब जानते थे, विड्रॉल मारते थे पैसा बाहर आ जाता था। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बात करूँ, आपकी जो भी इनकम बनेगी पहले वो कहाँ जाएगी, लेवरेज वॉलेट में। फिर लेवरेज वॉलेट में से डेली बेसिस के ऊपर 1% कहाँ जाएगा, आपका इनकम वॉलेट में। समझ गए फ्रेंड्स, लेवरेज में जाएगा पहले, फिर जाएगा इनकम वॉलेट में, और इनकम वॉलेट में जाने के बाद आपको आपका पैसा कैश करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको अपना पैसा कैश करने के लिए जो इनकम वॉलेट है, इनकम वॉलेट से आप अपने डॉलर यूज़ करेंगे मार्केट में जाके, तो अपना इनकम ले सकते हैं। अब फ्रेंड नीचे क्या आ गया, ROE इनकम। अब फ्रेंड्स, ROE इनकम क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक नेटवर्कर हूँ, मेरे नीचे 10-150 लोग हैं, तो उनकी उसे उन्होंने एक अलग अलग कैटेगरी बना दी, ROE इनकम अलग बना दी, इनकम वॉलेट अलग बना दिया है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा, जो उन्होंने एक नया बनाया है लेवरेज वॉलेट, वो अलग बना दिया। ठीक है फ्रेंड, अब इनकम वॉलेट लेनी है, अगर आपने इनकम वॉलेट में जो आपकी इनकम बनती है अगर आपने वो लेनी है, आप मार्केट में जाएंगे, नई आईडी लगाएंगे, आपकी इनकम निकल जाएगी, ये उन्होंने बोला। दूसरी बात करो, ROE वॉलेट कौन सी होती है, जो नेटवर्क का पैसा आता है उसे बोलते हैं ROE वॉलेट। उसको कैश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10 तारीख को विड्रॉल मारोगे, 11 को, 20 को मारोगे, 21 को, 30 को मारोगे, 31 को, अगर महीना छोटा हुआ तो अगले 1 तारीख को आ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए। इनकम वॉलेट लेनी है, जो आपकी इनकम बनी है, मार्केट में जाके नई आईडी लगाओ, पैसा निकालो। और मैं बात करूँ इसकी अपनी अपनी जो इसका है ROE वॉलेट है, ROE वॉलेट का आपको मैंने बता दिया कि वो वाली इनकम होती है जो नेटवर्क की आती है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको 10 से विड्रॉल मारो, 11 को आपको आ जाएगी। तो ये इसका सेकंड अपडेट आ गया। एग्जाम्पल लेते फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा होगा वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अभी आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अपनी आईडी खोलिए, वहाँ पे आता है ई वॉलेट टॉपअप। ई वॉलेट टॉपअप क्या है, अगर मान लीजिए आपका अपलाइन आपकी आईडी टॉपअप करता है, एग्जाम्पल लेते हैं $1000 की, अगर वो $1000 की आईडी टॉपअप करता है, उसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा, अगर आप किसी डाउनलाइन की इनकम उसने मतलब आईडी को टॉपअप करना है, तो $500 अपनी इनकम वॉलेट से लेगा वो, जैसे मैंने आपको पहले बोला, $500 अपनी इनकम वॉलेट से लेगा और 500 USDT फ्रेश डालेगा बाहर से लेके अपने वॉलेट में, किसके लिए, ताकि वो डाउनलाइन की आईडी को टॉपअप कर सके। आगे फ्रेंड समझ, $1000 की आईडी, जिसमें 500 उसकी इनकम से ले लेगा अपनी, मैंने आपको कहा ना कि नीचे जाके काम करना पड़ेगा, तो 500 अपनी इनकम वॉलेट से दे देगा और 500 फ्रेश यूएसडीटी डालेगा। वो फ्रेश यूएसडीटी कहाँ जाएगी, कंपनी के गले में, किस लिए, लिक्विडिटी हैवी रखने के लिए। ये बात समझ गए फ्रेंड। अब दोस्तों इन्होंने क्लेम दिया लेवल इनकम का, जो उन्होंने अपडेट दिया है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड, लेवल इनकम, थोड़ी फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो तो लास्ट तक मत जरूर वॉच करना, सीधी बात है। अब दोस्तों कहने की बात है, लेवल इनकम की बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा था कि लेवल 1 पे आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 25% मिलेगा। अभी उन्होंने बोला लेवल 1 पे, ये अभी आज से लागू हो चुका है, लेवल 1 पे आपको 25% मिलेगा, मगर वो कब मिलेगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आज मेरा अपनी एक आईडी लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे
लेवल 1 जो 25% की इनकम अगर वो लेना चाहता हूँ तो मुझे 30 दिन के अंदर $5,000 का काम करना पड़ेगा। कितना फ्रेंड्स? 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर मुझे $5,000 का काम करना पड़ेगा। अगर मैं 30 दिन में $5,000 का काम नहीं कर पाया तो क्या होगा? वो 25 की जगह मुझे कितना मिलेगा? लेवल 1 का भी ओनली टू ओनली 10% मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। अब मान लीजिए कोई पर्सन कर भी लेता है, अगर मान लीजिए 30 दिन में उसने $5,000 कर लिए तो उसको लेवल 1 का 25% आएगा। अगर वो चाहता है कि मुझे लेवल 2 का भी 25% चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ी सी कंडीशन और बांध दी है कि आपको टोटल बिजनेस करना पड़ेगा 45 दिनों के अंदर $10,000। मतलब कह लीजिए कि अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 45 दिन के अंदर अगर आप 9 लाख का काम दे पाए तभी आप लेवल 1 और लेवल 2 की 25% कमीशन खा पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो आपको 25 की जगह कट के कितनी रह जाएगी? सिर्फ 10 और 10%। मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि नेटवर्किंग इसमें करनी पड़ेगी, वो दोबारा से एक तरह एमएमसी को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ गए आप? $5,000 करिए 30 दिन के अंदर, 25% लेवल 1 का ले लो। आप 10,000 कीजिए 45 दिन के अंदर तो लेवल 2 का भी 25% ले लो। नहीं कर पाए तो लेवल 1 का भी 10% और लेवल 2 का भी 10%। ठीक है फ्रेंड, इसे कहते हैं थोड़ा हैवी काम करवाने की कोशिश। अब मैं बात कर रहा हूँ 5 तक बटन पहुंच, मैंने वैसे बात की आपको 5 तारीख तक आप क्लेम नाउ का बटन दबा सकते हैं। अब दोस्तों मैं अगर मैं इसको कलेक्टिवली इसकी बात करूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए, फिर उन्होंने बात नेक्स्ट उन्होंने कर ली कि हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी की। उन्होंने कहा कि जैसे मैं ज्वेलरी ले रहा हूँ, कई लोगों ने कहा ये असली है पुरानी है, वो बात की बात है। कोई ऑर्डर करे, वो आपके पास इनकम वॉलेट में आएगी तब आप जाके बोल सकते हैं कि हाँ जी मुझे मेरी ज्वेलरी मिल गई। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बल्क में ऑर्डर दे रहा हूँ तो मुझे बल्क में 30% का कमीशन मेरे को बच रही है, डिस्काउंट मिल रहा है जो कंपनी की लिक्विडिटी में जाएगी और कंपनी स्ट्रांग होगी। ये बृजमोहन सिंह ने कहा। अब उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स अगर आप, कोई लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ज्वेलरी अच्छी नहीं लगी या क्लेम नहीं हुई या वापसी करनी पड़ी, तो उनका कहने का मतलब था वो अपने ऊपर नहीं, बात को नहीं ले रहे, वो सीधा कह रहे हैं जिस कंपनी ने आपको भेजा है सेम एड्रेस पे आप ज्वेलरी वापस कर दीजिए, आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। मतलब मान एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने किसी भी XYZ कंपनी से कोई चीज़ ऑर्डर की है, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी वाली, तो अगर वो मुझे डिलीवरी करते हैं और मुझे पसंद नहीं आता तो मुझे उसी कंपनी को वापस रिटर्न उनके एड्रेस पे भेजना होगा। मतलब वो बृजमोहन सिंह सर जो हमारे, उनकी कंपनी को नहीं, वो उसी कंपनी को जाएगा जो आपको गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी आपको वो कर रही है। ठीक है फ्रेंड। और सबसे जो मेरे को थोड़ा यहाँ पे अपडेट जो लगा थोड़ा सा अजीब, वो ये लगा कि ये वाला अपडेट थोड़ा सा खतरनाक। उन्होंने बोला कि अगर अगर आप ये नहीं करते, अगर उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि दिसंबर से लेके मई तक का पैसा कहाँ गया। कई लीडरों ने अपने पास पैसा रखा, ए को बी को दिया, बी को सी को दिया, सी को डी को दिया, मतलब तो मतलब आप कह लीजिए P2B चलाया, तो कंपनी में कोई पैसा नहीं, उनके कहने मतलब है कंपनी को कोई बैकअप नहीं मिला। अगर मैं बात कर लूँ, अब उन्होंने कहा है अगर ये ऐसा नहीं करते वो लीडर, बट इसमें कहने की बात है फ्रेंड्स, में छोटे मोटे लीडर भी मारे जाएंगे। उन्होंने एक मेल का ऑप्शन दिया है। अगर मान लीजिए अगर आपने अगर ऐसे P2B करके अगर जिन लोगों ने किया, उन्होंने कहा अगर आप ये नई बात मानते तो मेरे को क्या है, मैं एक मेल बनाऊंगा हिंदी इंग्लिश उर्दू में, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आपकी मेल के ऊपर। उसमें लिखा होगा कि जो, जैसे एग्जाम्पल है तो उसमें ये लिखा होगा कि अपलाइन से आप अपना पैसा ले लीजिए जिन्होंने उनके नीचे इन्वेस्ट किया है। दोबारा सुनिएगा, उनके कहने मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं आपका अपलाइन हूँ तो उन्होंने कहा मैं उनके वहाँ पे मेल डाल दूंगा, डाउनलाइन के नीचे उनको मेल कर दूंगा और अपलाइन को भी मेल कर दूंगा। उसमें ये लिखा होगा कि जिस बंदे ने आपको ज्वाइन कराया था, जिस बंदे ने आपको इन्वेस्ट कराया था, आप उससे जाके पैसा ले लीजिए। तो ये कुछ बात मुझे सही नहीं लगी। ये कौन सी बात हुई कि आप देखिए, अब मान लीजिए कई, हम मानते हैं कि कई लीडर ने बहुत ज़्यादा पैसा खाया होगा, उन्होंने P2B करके अपना कॉइन को बेच भी डाला होगा, बट इसके कहने मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स अगर हमारा कम्युनिटी इतनी बड़ी तो हर बंदे ने ऐसा किया होगा। तो उसके बाद ये बहुत गलत बात है कि ऐसा नहीं, इनको ओपनली आके ये चीज़ बोलनी चाहिए। देखिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये जो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मेल डाल दी जाएगी, आपके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता सर लीगल एक्शन कैसे ले सकते। देखिए ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, कंपनी आप चला रहे हैं, अगर नीचे वाले को पैसा नहीं गया तो वो अपलाइन उसका क्यों देगा? उसने उसका प्रिंसिपल दिया ना, अब बाकी जो पैसा उसको उस पर मत दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और फ्रेंड मैं आपको कलेक्टिवली इस मीटिंग का निचोड़ बता दूं ना फ्रेंड, तो कहने की बात है पहले डेट हुई 2 दिसंबर, उन्होंने फिर अब कर, 2 जनवरी हुई, अब उन्होंने कर दी 5 जनवरी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, आप देख सकते हैं 30 दिन के अंदर $5,000 का काम दो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कंपनी चाहती है कि उसके अंदर तेजी से काम हो, फंड दोबारा आए और इसी फंड को आप कह लीजिए रिवॉल्व कर लो, जो घुमा के हमें हमारी पॉकेट में जो हम कह रहे हैं ट्रेडिंग पुल की सेटलमेंट लेने के लिए बैठे हैं उनको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड।
तो देखिए ये आप समझ सकते हैं कि ये प्लान आपने करना नहीं करना। बाकी डिटेल पीडीएफ तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि क्या प्लान, अभी जो न्यू पीडीएफ लॉन्च हुआ उसका प्लान क्या है, वो मैं को उसमें भी थोड़ा समझा दूंगा। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आपको कोई डाउट नहीं है ना, आपकी चॉइस है, काम करना है नहीं करना है। ये ट्रेडिंग पुल की सेटलमेंट इन्होंने कहा है कि 5 तक आप क्लेम का बटन दबा सकते हैं। मुझे जो लगता है शायद सेटलमेंट डेफिनेटली मिलेगी, बट स्लो 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 करके मिलेगी। हमारा हम सभी जानते हैं, तो कहने बस सेटलमेंट मिलेगी, बट क्या थोड़ा स्लो स्लो करके मिलेगी ये उनका, क्योंकि वो डेट्स को चेंज करते जा रहे हैं, क्लेम नाउ का करते जा रहे हैं। मतलब एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने डाउनलोड को पैसे नहीं तो मैं मेल कर दूंगा। एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम आपको डेट भी बढ़ा रहे हैं, मतलब वो। और ऊपर से ज्वेलरी को उन्होंने कर दिया, और ज्वेलरी भी इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग यूवीसीएक्स और एमएमसीज में ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, उनका प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाए, जो कंपनी को मतलब लाइबिलिटी वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर है या किसी के ऊपर है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ब्रिजमोहन सिंह की कुछ बातें भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी हैं, और कई बातें कुछ कुछ बातें सही भी हैं, बट कहने की बात है नॉर्मल इंसान फंस जाता है इस बात के ऊपर। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, मैं फिर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, फिर से मैं इस बारे वीडियो पे बात करूंगा। क्योंकि आज की 2 जनवरी की सभी को बहुत मतलब वेट था इस मीटिंग का कि इसमें क्या नया आने वाला है, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि उसका ट्रेडिंग बुल का फंड निकले। मैं भी चाहता हूँ आप सभी का ट्रेडिंग बुल का फंड निकले। और अब देखिए, अब इन्होंने 5 तक डेट बढ़ा दी है कि आप 5 तारीख तक क्लेम नाउ का बटन दबा सकते हैं। तो मेरा फ्रेंड जिसने क्लेम नाउ का बटन नहीं दबाया है वो दबा दीजिए, ताकि आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। अब वो ये बात नहीं कह रहे कि आपके $100 की आईडी मिनिमम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक उन्होंने एक नया क्लेमेशन क्या लाई है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना, ये लास्ट अपडेट में थोड़ा भूल गया। उन्होंने ये बोला है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप, जैसे उन्होंने कहा 5% रेफरल इनकम क्या है। अगर मान लीजिए कि आज मैं एक पर्सन हूँ, मेरा नाम XYZ है। अगर मान लीजिए मैंने अपनी, अगर आप मेरे डाउन में 1% आता है, अगर मैं उसकी रेफरल इनकम 5%, 5% उसकी नीचे वाली इनकम में लेना चाहता हूँ, तो मुझे भी अपना थोड़ा सा टॉपअप करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? मेरी आईडी ऑलरेडी एक्टिव है, फिर से आपको मुझे हल्का सा टॉपअप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी टॉपअप कर लूँ, तो जैसे वो, अगर मैंने टॉपअप किया, मेरे नीचे वाला एक नया पर्सन अभी जो न्यू ज्वाइन हुआ है, उसने जैसे टॉपअप किया, तो उसका इंस्टेंट $1000 करेगा तो $50, $2000 करेगा तो $100 इंस्टेंट ये मिल जाएंगे। तो ये सारी कंडीशनें थी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आज वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो कोई बोलेगा नहीं। मैंने किसी के लिए बुरा बोला नहीं, ना ब्रिज सर के लिए बोला। कहने की बात है, बात बिल्कुल सीधी क्लियर, और आपको आपको समझ आनी चाहिए। कुछ ना समझ आए मेरे फ्रेंड्स, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरा मोटिव आपको राइट गाइड करना है, बातें घुमाना नहीं है। थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड्स।